हो गया। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने कह दिया बेटा, आप लोग का आज चेक करा लेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद। ये लोडेड होना चाहिए, अगर लोडेड है तो फिर लोड नहीं होगा, नहीं लोडेड है तो हो जाएगा। बैच 35 में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का वीडियो नहीं है, क्या करते हो यार। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन इन हिज डीलिंग्स, गलत हो गया बेटा, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स बोलोगे, है ना, तो फिर यहां पर एन काटना पड़ेगा। ही इज अ बिजनेसमैन कहोगे, ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। देखो 36 में भी नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। संजय, प्रैक्टिस के लिए बेटा, प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 1 पहले खत्म करो ना। अगर आप कहोगे मैम क्वेश्चन और कहां से प्रैक्टिस करें, पहले वॉल्यूम 1 खत्म करो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट और डायरेक्टली में। बेटा खाली एक चीज याद रखना, जिन सेंटेंस में आप इमीडिएटली यानी तुरंत भर सकते हो, जिन सेंटेंस में आप तुरंत शब्द भर सकते हो ना, उसमें आप डायरेक्टली लगा दो। आप कहोगे सीधे, तो बेटा सीधे के लिए हम डायरेक्ट वर्ड लगाते हैं, बिना कहीं गए सीधे तो डायरेक्ट होगा। स्ट्रेट का मतलब ही डायरेक्ट, और डायरेक्शन पढ़ते हो ना, ऊपर लिखा रहता है निर्देश, तो बेटा निर्देश देना भी तो डायरेक्ट होता है। तो याद रखना, इन सेंटेंसेस में जहां पर आप इमीडिएटली वर्ड भर सकते हो वहां पे डायरेक्टली लगाओ। फटाफट करो, मैं अभी देखती हूं तुरंत आप लोग का। चलो, ही केम हियर डैश फ्रॉम एयरपोर्ट। अगर मैं कहूं कि कहीं नहीं गया था, वो सीधे एयरपोर्ट से आया है बिना कहीं गए, तो बेटा डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट। जो मैंने आपको अभी नहीं कहा कि सीधे कहीं और गए बिना, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट टर्निंग और स्टॉपिंग, कहीं और गए बिना, कहीं रुके बिना। ही कम्स टू क्वेश्चन, अगर कोई टीचर तुरंत क्वेश्चन पर आ जाता है बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो बेटा यहां पे ही कम्स टू क्वेश्चंस डायरेक्टली होगा, क्योंकि आप यहां पे इमीडिएटली वर्ड फिट कर सकते हो ना, तुरंत ही क्वेश्चन पे आ जाता है। आप कहोगे मैम सीधा सीधा भी तो क्वेश्चन पे आ जाता है बिना कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किए, हाँ ये भी हो सकता है। फिर मैं क्या बोलूंगी, मैं कहूंगी आपकी मर्जी, दोनों में से जो लगा दो चलेगा, दोनों, कि सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाता है, तुरंत क्वेश्चन पे आ जाता है, हम दोनों लगा देंगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आना, मेरे स्टाफ के पास मत जाना। फिर कहोगे मैम आप ये भी तो कह सकते हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मेरे पास आना, किसी और के पास मत जाना। यहां भी यही पन होती है, क्या करूं मैं, लगा दूं दोनों, दोनों चलेगा, है ना। इसीलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस बनाने के चक्कर में दो मीनिंग निकलने लगता है। इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा, मेरे गांव से सीधे सीधे कोई रास्ता नहीं है यहां तक आने का, देयर इज नो डायरेक्ट रूट, यहां पे सही है, और मैं तुम्हें कोई निर्देश नहीं दे सकती, आई कांट डायरेक्ट यू ऑन दिस मैटर, इस मामले में कोई तुम्हें निर्देश नहीं दे सकती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संजय, आप टेंस देख लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लो, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी करो, जो कर रहे हैं पहले उसको फिनिश करो। अब देखो यहां पे, आई एम कमिंग डायरेक्टली टू माई ऑफिस फ्रॉम द स्टेशन। बेटा ये सीधा सीधा ऑफिस आ रहा है स्टेशन से, तो फिर आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, इमीडिएटली की फीलिंग नहीं आ रही, यहाँ पे आ रहा है सीधा, एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस आ रही हूं मैं, घर भी नहीं जाऊंगी, तो यहां पे आप सीधे जा रहे हो कहीं और गए बिना, यहां पे डायरेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आए, प्रेजेंट और प्रेजेंटली। बेटा यहां पे याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर आप सून वाली फीलिंग लाना चाहते हो ना, जहां पे आपको फीलिंग आए जल्द वाली, वही सेम डायरेक्टली वाली, तो आप प्रेजेंटली लगा देना। जहां पे आपको इमीडिएटली या सून की फीलिंग आए तो वहां पे प्रेजेंटली लगा देना, बाकी प्रेजेंट लगाना। चलो जल्दी करो, तो जल्दी फटाफट करो तो।
हो गया? धर्मवीर वो भी कराएंगे बेटा, वो भी कराएंगे, उसका टेंशन मत लो। सुनो, आई विल सबमिट द रिपोर्ट, जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी। सून फिट हो जा रहा है ना सून, तो ये प्रेजेंटली लगा दो आप। जहां पे सून फिट हो जा रहा है वहां पे प्रेजेंटली लगा दो। मैं जल्द ही रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी, आई विल सबमिट द रिपोर्ट सून, तो प्रेजेंटली। नेक्स्ट आप, एट प्रेजेंट, वर्तमान में मैं यहां पर हूं, दिल्ली में हूं। एट प्रेजेंट, बेटा प्रेजेंट का मतलब यहां पे वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टेंस वाला फीलिंग दे रहा है वो। शी विल डैश लीव फॉर द यूएस, शी विल सून लीव फॉर द यूएस, जल्द ही यूएस के लिए रवाना हो जाएगी। सून फिट हो रहा है, प्रेजेंटली लगा दो, राइट। आई हैव बॉट अ डैश फॉर हर, बेटा ए लगा है तो अ प्रेजेंट फॉर हर, आई हैव बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर। शी डैश अ वॉच टू मी, आप देखो बेटा प्रेजेंट वर्ब भी है उपहार देना के लिए। अगर प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट है तो प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट देना भी होता है, और गिफ्ट वर्ब भी है, टू गिफ्ट। ही गिफ्टेड अ वॉच टू मी। देखो प्रेजेंटली शी इज बिजी कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर अ नेक्स्ट प्ले। बेटा ये प्रेजेंटली यहां पे सून वाली फीलिंग नहीं दे रही है, ये दे रहा है कि वर्तमान में वो म्यूजिक बना रही है अपने नेक्स्ट नाटक के लिए, तो एट प्रेजेंट होगा। बेटा एट के साथ द, प्रेजेंट के साथ द नहीं आता। जानते हो क्या है एट प्रेजेंट? याद रखना, एट प्रेजेंट होता है, इन द पास्ट होता है, एट प्रेजेंट, इन द पास्ट और इन फ्यूचर होता है। देखो आर्टिकल का भी इस्तेमाल और प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल, आर्टिकल और प्रेपोजिशन दोनों का इस्तेमाल ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। चलो आगे चलें। चलो देखो कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, लाउड, अलाउड एंड लाउडली। अब मैं आपको पहले मीनिंग बता दूं, फिर आप भर देना। बेटा जब आपको बहुत शोर शराबे के साथ कोई फीलिंग आए ना तो लाउडली लगाना। जब आपको, देखो नीचे लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, देखो अगर आपको शोर शराबे वाली फीलिंग आए तब लाउडली लगाना। इतना तेज कि कम से कम सुनाई भी पड़े तब बेटा अलाउड लगाना। और लाउड एडजेक्टिव है, तेज आवाज में कोई चीज होता है तो लाउड होता है। देखो बताओ फटाफट करो तो। जल्दी जल्दी करना। बेटा किसी की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कैसी आवाज, तेज आवाज, लाउड नॉइस। मैंने एक तेज आवाज सुनी, आई हर्ड अ लाउड नॉइस। डोंट प्ले द म्यूजिक, कैसे भाई एकदम शोर शराबे के साथ म्यूजिक बजा रहे हो, ऐसे मत बजाओ, लाउडली। तुम्हारी आवाज इनऑडिबल है बेटा, इनऑडिबल मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा तेज बोलो। प्लीज स्पीक अलाउड। देखो समझ में आया? देखो एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके चल रही हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेटा याद रखना, जितना भी तरीके से समझा सकता है मैं समझा रही हूं, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करो। नेक्स्ट आओ बेटा, लाउडली म्यूजिक नहीं होता है विश्वजीत, जब आप एडजेक्टिव के रूप में लगाओगे ना तो सिर्फ लाउड होगा, लाउड म्यूजिक। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना पड़े, इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई नहीं दे, ठीक है। तो कहेंगे ना आवाज थोड़ी सी ऊंची करो, अब चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी बोलने बोलूंगी, इसलिए स्पीक लाउडली अमित नहीं होता, स्पीक अलाउड बोलो। स्कूल टीचर तो बोलते हैं, प्रियंका तो बोलेगी हाँ, सब इंग्लिश मीडियम वाले डबल डबल क्वेश्चन पूछते हैं इस मामले में। उनको पता है कि भाई लाउडली तो बोलते हैं, कविता स्कैन नहीं हो रहा है, बेटा कहां से खरीद लिया? फ्लिपकार्ट से खरीदा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फर्जी बुक खरीद के बैठी हो। फ्लिपकार्ट से बार बार मना कर रहे हैं, मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो। तुम लोगों को फ्लिपकार्ट अच्छा लगता है, मैं क्या करूं? वहां सारे फर्जी मास्टर बैठे हुए हैं, फ्लिपकार्ट खुद भी चोरों को पूरा सह दे रहा है। चलो आ जाओ, एगो और बिफोर। बिफोर का मतलब जैसे पहले,
ठीक है ना। लेकिन एगो का मतलब पता क्या होगा, जैसे मान लो 5 दिन पहले, एक्स डेज एगो, 4 घंटे पहले, 3 दिन पहले, 5 सप्ताह पहले, यानी कितना पहले वो दिया होगा, कितना वर्ड दिया होगा, तब एगो लगाना। पहले कभी तो बिफोर। चलो इतना सा समझने के बाद आप जरा इसको करो तो 107 से 112 जल्दी से जल्दी करना। एक मिनट बेटा, हो गया। चलो मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। पहले की बात करोगे बेटा तो सीधा लिखो आई हैवंट सीन हिम बिफोर। आई सॉ हिम 2 days। बेटा मैंने पूछ दिया था आपको कितना, अगर दिया है तो एगो लगाओ, 2 days एगो, राइट। मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी। बेटा टेंस पढ़े थे, याद है, उसमें बिफोर वर्ड लगाते थे। अगर इधर पास्ट परफेक्ट हो, याद करो, और इधर पास्ट इंडेफिनिट हो तो बीच में बिफोर लगाते थे। और ये जानते हो ये बिफोर क्या है बेटा, ये बिफोर कंजंक्शन है, ये एडवर्ब यहां पर है भी नहीं, ये कंजंक्शन है। रेज दिस इश्यू बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष इसको रेज करिए। ध्यान से सुनना, यहां पर बिफोर कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये 2 सेंटेंस को जोड़ा है, इसको इससे जोड़ा है, और यहां पे कोर्ट के सामने पोजीशन बता रहा है बेटा, तो ये प्रेपोजिशन है। अब कहोगे प्रेपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। कारण क्या है कि आपको जस्ट चैप्टर में जरूरी है वो पढ़ाएंगे, और सीडीएस में ये जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, पेज नंबर 320 है, 320। ठीक है। शी सेड आई केम 2 days ago। देखो 2 days ago, लेकिन आप जब नरेशन करते हो ना तो याद करना एगो का बिफोर में चेंज होता है, याद है। 2 days ago तो 2 days बिफोर हो जाता है। जब आप कंजंक्शन पढ़ोगे तो कहोगे एगो का बिफोर, याद रखना। सॉरी, नरेशन में एगो बिफोर में चेंज होता है। देखो जरा, ठीक है, आ जाओ। जेंटली और सॉफ्टली क्या फर्क है? दोनों हल्के वाली फीलिंग दे रहा है बेटा, आवाज में हल्का तो सॉफ्टली, और छूने में हल्के हाथ से, मतलब जेंटल फीलिंग दे तो जेंटली। बना लो फट से, 1 मिनट में 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड का काम है, बनाओ फटाफट। यस, प्लीज स्पीक सॉफ्टली एंड टच द बेबी जेंटली। देखो, टच जेंटली, स्पीक सॉफ्टली। देखो, बुक शॉप से खरीदी है कविता, तब फिर बेटा आप मेल करो या हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको करवाते हैं कुछ। ये देखो, हल्के हाथों से हल्के आवाज में होता है ना क्लास में, ठीक है, बात करना अलाउ कर रहे हैं लेकिन स्पीक सॉफ्टली, है ना। ये छोटा सा बच्चा है, उसको हल्के हाथ से छुओ, ठीक है। स्मॉल और लिटिल, बेटा याद रखना, स्मॉल का मतलब हो गया हाइट में छोटा, लिटिल मतलब मात्रा में थोड़ा। इसलिए लिटिल जहां पर भी आपको क्वांटिटी में थोड़ा का फीलिंग आए ना तो आप लिटिल लगाना, और साइज में तो स्मॉल देना, स्मॉल। ठीक है, बनाओ तो जरा। यस, ही इज अ स्मॉल बॉय। बेटा छोटा सा लड़का है वो, लेकिन जानते हो बेटा, जो फेमस पोयम्स है, फेमस सॉन्ग्स है, वो ग्रामर के विरुद्ध भी जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक पोयम सुने हो, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, तो बेटा वहां पे लिटिल है। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस, हैव अ लिटिल पेशेंस। जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तब आप में बहुत पेशेंस चाहिए भाई, थोड़ा सा नहीं। कहते हैं लिकर यानी कि शराब, इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। अब आप कहोगे मैम स्मॉल क्यों लिखा, यहां पे साइज में छोटा थोड़ी है,
यहां पर मैंने स्मॉल क्यों लिखा, ध्यान से सुनना बेटा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम, यानी क्वांटिटी में कम। अब खुद सोचो, मात्रा में कम मात्रा क्या बनेगा, क्वांटिटी में कम क्वांटिटी क्या बनेगा, इसलिए ना स्मॉल क्वांटिटी बिल्कुल सही है। इसीलिए हम मात्रा में कम मात्रा तो नहीं ना बोलते हैं यार, बताओ। चलो 119 से 123 तक देखो बेटा। यस संजय, वेरी गुड। रवि, सुपरफ्लुअस हो जाएगा बेटा। फिर आप क्वांटिटी हटा दोगे वर्ड, तो फिर लिटिल का मतलब तो कुछ रहेगा ही नहीं। अमित क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है, देखो तो कोई इश्यू है क्या यहाँ से, नहीं ना। इवन इन लिटिल क्वांटिटी वर्ड कैसे हटा दोगे, इवन अ लिटिल ऐसे लगाओगे, ये क्या बोल रहा है देखो। लिकर इवन इन लिटिल नहीं होता बेटा, फिर तो आपको कहना पड़ेगा इवन अ लिटिल लिकर, ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, इसमें मैं क्या बोलना चाहती हूँ इसका सुनो। सम मतलब थोड़ा, टाइम मतलब समय। थोड़ा समय जहां फीलिंग दे वहां पे सम टाइम के बीच में स्पेस लगा देना। कभी कभी वाला जो फीलिंग दे आपको सेंटेंस, वहां पे सम टाइम्स लगा देना। और ये सम टाइम का मतलब हुआ किसी समय, डिफाइंड नहीं है कब, लेकिन किसी समय पर। डिफाइंड नहीं है एग्जैक्टली कौन से समय पर, लेकिन किसी समय पर ऐसा फीलिंग दे। चलो तो देखो तो, जल्दी करो तो फटाफट। देखो, आई हैव डैश, क्या मेरे पास थोड़ा सा समय है। आई हैव थोड़ा सा समय, अलग अलग। मैं यहां कभी कभी आती हूं, आई कम हियर समटाइम्स। ही कम्स हियर एवरी ईयर, हर साल आता है और नवंबर में आता है, लेकिन समय फिक्स नहीं है, किसी समय पर आ जाता है। कभी पहले आ जाता है, कभी नवंबर के आखिरी में आता है, कभी मिड में आ जाता है, मतलब आता तो नवंबर में है। समटाइम इन नवंबर, समटाइम इन नवंबर। तुम्हारे पास कितना टाइम है, हाउ मच टाइम यू हैव, डू यू हैव, एंड हाउ मेनी टाइम्स। बेटा यहां पर मैंने टाइम और टाइम्स का डिफरेंस बताया। टाइम समय बताता है बेटा, समय अनकाउंटेबल है। नाउन में जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सब पढ़ते हैं ना, कौन कौन आता है, वो हम अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं। याद रखना, यहां पे टाइम है तो मच लगेगा, और टाइम्स है तो मेनी लगेगा। टाइम है तो मच लगेगा, और टाइम्स है तो मेनी लगेगा। देखो तो जरा। अमित किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा बेटा, अब पता नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है, अभी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे सबने कहा ओके बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने आपका प्रॉब्लम लिया ना नाम, सबने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ फिर से, बीच में स्पेस है। हर रोज प्रतिदिन के हिसाब की बात करोगे तो एवरी डे में बीच में स्पेस आएगा, और एवरी डे बेटा एडजेक्टिव के रूप में आता है। जो कहते हैं ना रोजाना, रोजाना का, हर रोज का, वो आता है रोजाना का या हर रोज का। ठीक है, जरा देखो तो। एक धर्मवीर बता रहा है रीस्टार्ट करने बोलिए। नहीं अमित, एक और अमित कुमार है बेटा। पेज नंबर श्यामदेव, कितनी बार बताऊं बेटा, अब पेज नंबर 321 पहुंच गई हूं मैं। चलो, आई कम हियर एवरी डे, हर रोज आती है, देखो बीच में स्पेस होगा, और ये उसका रोजाना का प्रॉब्लम है। एवरी डे प्रॉब्लम, ये उसकी रोजाना का प्रॉब्लम है। इट इज हिज एवरी डे प्रॉब्लम। देखो ठीक है। लाइक और एज बेटा याद रखना, एडजेक्टिव में आपने 18 वर्ब्स पढ़े थे, जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, कुछ याद है? 18 वर्ब्स थे जिनके बाद एडजेक्टिव आता था। बेटा लाइक एडजेक्टिव है, ओन वर्ब्स 18 वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आएगा। अब बाकी जितने वर्ब्स है रिमेनिंग वर्ब्स के साथ एस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये एडजेक्टिव है और ये एस एडवर्ब है।
और वो 18 वर्ब्स आपको रट्टा मारने मैंने कह दिया था कि रट के रख लो, ये कहा था ना। चलो जल्दी करो तो। हो गया? यस। अब देखो ध्यान से बेटा, यू आर, बेटा बी उसमें था, याद है ना? बी के बाद लाइक आएगा, डू उस 18 लिस्ट में नहीं था, एज आएगा। रिजेंबल के साथ तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि रिजेंबल का मतलब ही है लुक लाइक। ऋषु, आप लोगों ने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है क्या? एडजेक्टिव में 18 वर्ब्स था, याद है? उनके साथ मैंने कहा था एडजेक्टिव आता है, तो उनके साथ ही मैंने कहा लाइक आएगा। क्यों? क्योंकि लाइक एडजेक्टिव है बेटा, ठीक है? यस राहुल, वी हैव दैट बैच। 30 नंबर बैच ले लोगे तो पूरा कंप्लीट उसका वीओडी ही था। रिजेंबल के साथ कुछ नहीं आएगा। इट इज, बेटा हम लोग कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम जब कंपैरिजन करते हैं ना तो एज का प्रयोग करते हैं। और कंसिडर ऐसा वर्ब है जिसके साथ कुछ नहीं आएगा। कौन कौन सा वर्ब है? रट्टा मान लो। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज के साथ एस नहीं आता। तो बोलो कितना रट के क्यों रखा है? क्योंकि बेटा हिंदी में हम कहते हैं मैं तुम्हें अपने भाई के जैसा मानती हूं। कुछ लोग कहते हैं मानती हूं यानी कंसिडर, और के जैसा मतलब एस। भैया कंसिडर का मतलब ही के जैसा मानना, ठीक है? इसीलिए कंसिडर के साथ नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज के साथ एस नहीं आता। आपकी आदत हो गई है एस लगाने की। देखो आई कॉल्ड हिम, कॉल हो गया, फिर एस मत लगाना। आई कॉल्ड हिम अ फूल, ठीक है? अपॉइंटेड हिम, क्या? द सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल, ठीक है? राहुल आप मेल करो बेटा, एक बार मेल करो। वर्ड्स फिर से लिखो वैभव, 18 वर्ब्स है बेटा। आपको वर्ब्स ऑफ सेंसेशन बताए थे, हमारे 5 सेंसेस से 7 वर्ब थे। लुक, सीम, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, टच नहीं, स्मेल, ठीक है? ये हो गया था हमारे बॉडी से रिलेटेड। फिर गेट, टर्न, बिकम, बी का फॉर्म, स्टे, रिमेन, ग्रो, गेट, ये सब के साथ कहते हैं कि एडजेक्टिव आता है। बेटा याद करो, आप सोचते हो बड़े आराम से कि बस ऐसे ही। लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू, ये नॉर्मल वर्ब है। अभी जो मैंने आपको लिस्ट बताया उसमें डू तो नहीं लगाया था। डू एज आई डू, देखो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का, ठीक है? यस 5 सेंसेस बेटा, इंद्रियां का मतलब सेंसेस होता है। चलो नेक्स्ट देखो, गो एंड प्ले विथ सम अदर चिल्ड्रेन। क्यों अदर? बेटा याद रखना, यहां पे आपको एक और अदर्स दे के क्वेश्चन दिया था, दूसरे बच्चों के साथ खेलो। अदर का मतलब एडजेक्टिव के रूप में निकला दूसरे, दूसरा या दूसरे, ठीक है? यहां दूसरे निकला, दूसरा भी हो सकता था। सम अदर चाइल्ड, कोई दूसरा बच्चा देखो, ठीक है? नेक्स्ट आओ, आई एम हैप्पी, लेकिन बाकी लोग दुखी है। द अदर्स आर सैड, द अदर्स, बेटा ये द अदर्स बाकी, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग, ठीक है? मुझे कोई दूसरा असिस्टेंट दे दो, कोई दूसरा असिस्टेंट दो। आई नीड अनदर असिस्टेंट, दूसरा असिस्टेंट। आई नीड द अदर असिस्टेंट, द लगाया बेटा तो अदर लगाना पड़ेगा। आई नीड द अदर असिस्टेंट, ठीक है? आई नीड द अदर असिस्टेंट। ही हैज नो नॉलेज अदर दैन, बेटा अदर दैन का मतलब होता है को छोड़कर। He has no knowledge other than the basic information. Basic information को छोड़कर उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। Other than का मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आज कौन कौन सा बैच है यार? क्या बोल रहे हो? 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा कि नहीं? मैं पूरी कोशिश करूंगी 36 नंबर बैच तक तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं खत्म कर दूं। नहीं मतलब बच्चों को प्रॉब्लम है ना कि जल्दी खत्म करना, एग्जाम है, ठीक है? देखो याद रखना बेटा,
बेटा, एक तो another का मतलब है ना, and का मतलब एक होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। another boys नहीं कह सकते, another boy कहेंगे। एडजेक्टिव का वर्ड नहीं होगा मतलब। अभी उसी में आगे चल रहे हैं, सेम चीज है, जरा सेंटेंस में फिट करो, आपको मीनिंग समझाते जाऊंगी मैं। हो गया, चलो। आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मुझे एक और ग्लास पानी का मिलेगा। आई नीड अनदर ग्लास ऑफ वाटर। बेटा अनदर का मतलब कोई दूसरा या एक और दूसरा। अनदर का मतलब मुझे कोई दूसरा असिस्टेंट दो, ये बेकार है। अनदर असिस्टेंट, मुझे एक और ग्लास पानी का दो, अनदर ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक और, एक दूसरा, अनदर। वेयर इज द के साथ सीधा अदर लगाओ, क्योंकि आप नाउन के पहले अगर लगाओगे ना बेटा, तो कभी भी एस मत लगाना। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, कभी भी एस मत लगाना, ठीक है। राहुल एक बार मेल कर दो बेटा। आई डू नॉट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन। देखो ना, एनी के साथ अदर होगा। आप कहोगे मैम एनी के साथ अनदर, बेटा एनी अनदर कभी सुने हो? हाँ, अनदर में भी एन लगा है, जिसके लिए सिंगल के लिए आता है, और एनी भी सिंगुलर नाउन लेता है, तो एनी अनदर क्या होगा? तो एनी अदर इंफॉर्मेशन। अब अगर आपके पास दो हाथ है, इस हाथ की बात करें तो ये हाथ द अदर है। द अदर क्यों, अदर्स क्यों नहीं भाई, हाथ तो एक ही बचाना, तो द अदर्स कैसे हो जाएगा? He held the steering with one hand and the baby with the other. The other का मतलब क्या है? The second out of two. The first hand and the other. The one hand and the other. देखो, एक मिनट। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पड़ा है, सेटिंग। बुक में ठीक है, यहां सेटिंग गड़बड़ा गया थोड़ा सा। एक सेकेंड, हो गया। इल एंड सिक, एडजेक्टिव में जो वर्ड मीनिंग दिए हैं बेटा, उसके लिए मैंने 2 वीडियो तो डाल दिए थे ना, एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का। बेटा मैंने वीडियो में आपको वो पढ़ा भी दिया है। इनफैक्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का बेटा मैंने वीओडी डाला था। दूसरा के लिए अनदर लगाओगे अमित, तो अनदर के बाद कोई नाउन तो लगाना पड़ेगा ना। मतलब डेली रशु तिवारी का मतलब नहीं समझ में आया। फोन के बाद कहां जाते हैं, मतलब नहीं समझ में आया। रिशु क्या बोल रहे हो? हाइबरनेट, साक्षी साइंस नहीं पढ़ी बेटा। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। जो ठंड के मौसम में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना बेटा, वो सोते हैं, उसको हाइबरनेट करते हैं। करो, मैं देख रही हूँ, तुरंत बता रही हूँ। चलो, इल गॉटन इल स्पेंट, बेटा ये कहावत ही है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब है गलत तरीके से पैसा कमाओगे ना तो गलत में खर्च होगा, गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाओगे तो गलत में खर्च होगा, गलत तरीके से कुछ करोगे तो गलत में जाएगा। इल गॉटन इल स्पेंट। आई वेंट टू मीट माई कैसा मदर, बेटा सिक मदर मत बोलना, एलिंग मदर बोलो। सिक मतलब जानते हो आजकल फीलिंग क्या देता है? जैसे जो रेपिस्ट होते हैं उसको कहते हैं मेंटली सिक है ना, वो वाली फीलिंग देता है, ठीक है। रिशु, मैं ड्रेस बेटा बहुत रिपीट करती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं ड्रेस के बाद कहाँ जाता है, वो धुलने जाता है फिर पहनती हूँ। हाँ, आई वेंट टू मीट माई, सॉरी एलिमेंट लिख दिया मैंने गलती से, एलिंग मदर, एलिमेंट नहीं एलिंग मदर। आई वेंट टू मीट माई एलिंग मदर। बेटा एलिंग का मतलब बीमार है बेटा, ठीक है। सोनू का कहना है मैम बोलो सोनू भडाना इज माई फेवरेट स्टूडेंट। क्या बोलूं मैं? हाँ बेटा, इल मदर नहीं होगा मुकेश, क्योंकि इल जानते हो बेटा एडजेक्टिव है ही नहीं कि नाउन में लगा सकूं मैं, ठीक है। सिक ऑफ, वेरी गुड। सिक ऑफ का मतलब होता है टायर्ड ऑफ। सिक ऑफ, थक गई हूं उसके रोज रोज के नखरों से। हो जाते हो ना, थक जाते हो ना, बड़ा नटंकी करती है। आज एक लड़का लिख रहा था, मैम बहुत नौटंकी करती है, क्या करूं? मैंने कहा बोलो बहन जी मुझे माफ करिए। नहीं, सिक ऑफ, टैंट्रम मतलब नखरे, सिक ऑफ का मतलब टायर्ड ऑफ।
हाँ, शी इज सिक मत लगाना, शी इज इल, शी इज ऑन सिक लीव चलेगा, क्योंकि नाउ की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगाना है तो सिक आराम से चलेगा। इल और सिक कोई डिफरेंस नहीं है, सिनोनिम है। लेकिन मैं कहूंगी शी इज सिक अच्छा नहीं लगता सुनने में। अभिषेक एमटीएस में पूछे गए सारे वो क्या करा दीजिए, क्या फायदा उससे? मैं तो आपको रात में एकदम निचोड़ करा दे रही हूं 10 से 11, आओ ना यूट्यूब पे। शी इज ऑन सिक लीव, देखो आओ नेक्स्ट आओ। अफ्रेड एंड टिमिड, जल्दी करो तो फटाफट। देखो कितने एडवर्ब्स है यार और एडजेक्टिव है, कितने सारे हैं, देख रहे हो? कौन कराएगा? जानते हो टीचर्स क्यों नहीं कराते? उनका कहना है यार मैडम इतना जितना कराओ ना उतना खराब फीडबैक होता जाता है, क्योंकि उनका कहना है मैडम हम लोग तो नौकरी करनी है ना, खराब फीडबैक होता है तो मुश्किल हो जाता है। चलो जल्दी करो। ही वॉज टू अफ्रेड, लेकिन बेटा अफ्रेड मैन जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि नाउन के पहले अफ्रेड नहीं आएगा, टिमिड आएगा, टिमिड मैन, फ्राइटेंड मैन, लेकिन अफ्रेड मैन जैसा कोई वर्ड नहीं है। और ये मैं एडजेक्टिव में करा चुकी थी, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, याद है ना? लीगल टर्म प्रोवर्ब्स और स्पेलिंग्स लोड होता है बेटा, है ना? ये तीनों लोड होता है, क्योंकि ये हम कराते नहीं क्लास में। संजय वो मैं बाद में थोड़ा लोड करा दूंगी, अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगी, लेकिन बीच में करा दूंगी ना तो फिर आप कहोगे मैम बीच में लोड हो गया। अभी मैं एक काम करो, 3 चैप्टर लिखो, क्योंकि आज मैं ये खत्म करा दूंगी। लीगल टर्म्स, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स, ये 3 एक काम करो, आज जिन बैचेस को पढ़ा रही हूँ उसको एक बार चेक कर लो, अगर लोड हो चुका है तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो आज लोड कर देना। आज एडवर्ब पहले लोड कर देना, एडवर्ब लोड हो जाए उसके बाद लोड करना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे फिर। यस बेटा, अफ्रेड बेटा एडजेक्टिव है रिशु, लेकिन ये ऐसा एडजेक्टिव है ना जो नाउन के पहले नहीं आ सकता, वर्ब के बाद आता है। नाउन के पहले नहीं आता, वर्ब के बाद आता है। आ जाओ 148 से 151 देखो तो फटाफट। कौशिकी ऑलरेडी लोडेड है बेटा, कौन से बैच में लोडेड है एक बार तुम चेक कर लेना, ठीक है? टिमिड का मतलब डरपोक बेटा, दोनों का मतलब डरपोक, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। सोनाली बहुत ज्यादा बेटा, मोर देन सफिशिएंट है। और यार सुप्रिया करी 2 बार लोड है ये सभी, एक बार चेक करना यार, ऐसा थोड़ी होना चाहिए 2 बार लोड कर दिया है। चेक करो उसके बाद लोड करना, ऐसे मत कर देना। ही इज अ कैपेबल लीडर, बिल्कुल सही है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज अ कैपेबल लीडर ऑफ डूइंग एनीथिंग, अब गड़बड़ हो गया बेटा, अब गड़बड़ हो गया। क्या? ही इज अ लीडर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बेटा कैपेबल जिस चीज में है उसको साथ में रखो ना। ठीक है? चलो हो गया। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, बिल्कुल सही है। हाँ मैंने कह दिया बेटा, आप लोग का आज चेक करा लेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद। ये लोडेड होना चाहिए, अगर लोडेड है तो फिर लोड नहीं होगा, नहीं लोडेड है तो हो जाएगा। बैच 35 में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का वीडियो नहीं है, क्या करते हो यार? ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन इन हिज डीलिंग्स, गलत हो गया बेटा, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स बोलोगे, है ना? तो फिर यहां पर एन काटना पड़ेगा, ही इज अ बिजनेसमैन कहोगे। ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, देखो 36 में भी नहीं है।
हैव मच मनी मत लिखना। ध्यान से सुनो क्यों बेटा, मनी क्या है, अच्छी चीज है ना, पसंद आती है आपको, जो चीज पसंद आती है ना उसके साथ मच मत लगाओ। मच लगता है जैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जैसे डोंट टॉक मच, ज्यादा बकवास मत करो। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये अच्छा लगता है सुन के। अब आई हैव मेनी आइडियाज, बेटा मेनी और अ लॉट ऑफ, बेटा अ लॉट ऑफ तो सबके साथ लग सकता है, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे लग सकता है। अ लॉट ऑफ मच की जगह पे लग सकता है, ठीक है, और मैनी की जगह पे लग सकता है। ओमकार, सबसे पहले एक चीज मुझे बता दो, मैंने कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का 2 से 3 वीडियो कहा था लोड करने के लिए एडवर्ब शुरू होने से पहले। 32 कह रहा है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का वीडियो लोड नहीं है। अब अगर लोड नहीं है तो अपना बैच खाली नंबर बता दो और बता दो कि हाँ मैम एडजेक्टिव का, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का वीओडी लोडेड नहीं है, वो मैं देख लूंगी। विश्वजीत बेटा मैंने थोड़ा अपडेट किया था बुक को, तो इसीलिए कुछ 1-2 एक्स्ट्रा चीज आ गया होगा। ही इज बेटा वेरी हैप्पी होता है, लेकिन ये जो मच है ना, ये मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। ही इज वेरी हैप्पी, ही इज मच हैप्पियर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच और पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी। देखो, और टेंशन बेटा ऐसा चीज है जो अच्छा नहीं लगता, मच लगाओ। अच्छा फीलिंग नहीं दे रहा उसके साथ मच लगाओ। अच्छी फीलिंग दे रहा है, काउंटेबल है तो मैनी लगाओ, अनकाउंटेबल है तो अ लॉट ऑफ लगा दो। नेक्स्ट आओ, सुनो, आपको अगर महसूस हो रहा है कि ऐसा एडजेक्टिव है हम नहीं चाहते हम में हो, किसी में हो, आपको पसंद नहीं आता, तो बेटा रादर लगा दो। ठीक ठाक सुंदर है, ठीक ठाक अच्छा है, ठीक ठाक है मतलब मॉडरेटली ठीक ठाक है, फेयरली। अच्छी नहीं लग रही है आपको, क्या फूलिश होना अच्छा थोड़ी है यार, तो क्या लगाएंगे, ही इज रादर फूलिश। और वो ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, ही इज फेयरली इंटेलिजेंट। बेटा नेगेटिव गुण के साथ फेयरली नहीं आएगा, फिर कहोगे मैम यहां पर तो नेगेटिव गुण पता नहीं चल रहा है, फास्ट होना कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता, तो बेटा देख लो ना, यहां अच्छा लग रहा है क्या, ही इज डैश फास्ट, वी विल रीच होम इन टाइम। यस, इसका मतलब है कि वो ठीक ठाक फास्ट है, हम समय से घर पहुंच जाएंगे। ही इज फेयरली फास्ट, हम लोग घर समय से पहुंच जाएंगे। ही इज रादर फास्ट, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी भाई, वो बहुत गंदे से फास्ट है ना। ही इज फेयरली फास्ट, वी विल रीच होम इन टाइम। ही इज रादर फास्ट, आई विल नॉट गो विथ हिम। देखो, हाँ द मोस्ट हैप्पीएस्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा विश्वजीत, हैप्पीएस्ट खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट कैसे लगा दोगे जरा बताओ। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर डिसअपॉइंटिंग, बेटा आपको निराशाजनक लगा तो फेयरली तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता। आपको रादर लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, लेकिन फेयरली वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि फेयरली नकारात्मक फीलिंग वाले वर्ड के साथ नहीं आता। देखो क्वेश्चन एग्जाम का, ठीक है, नेक्स्ट आओ, शट द विंडो, विंडो को क्लोज कर दो। इट इज फेयरली कोल्ड, भैया फेयरली कोल्ड कैसे हो सकता है, इट इज रादर कोल्ड होगा ना। अब कोल्ड अच्छा नहीं लग रहा यहां पे, तभी तो विंडो बंद करने कह रहे हैं, इट इज रादर कोल्ड। अब कोई कहेगा क्वाइट कोल्ड, बेटा फेयरली और रादर का कंफ्यूजन है, क्वाइट बीच में कहां से आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एंड टू, चलो अब ध्यान से देखो, इसको मैं समझा देती हूं। लास्ट में आएगा तो ऑल्सो नहीं आ सकता, लास्ट में ऑल्सो कभी मत लगाना, ठीक है, लास्ट में ऑल्सो कभी मत लगाना। सुनो, थैंक यू संजय, संजय लिख रहा है आई विल कम व्हेन आई बिकम सब इंस्पेक्टर इन 2025 विथ लॉट्स ऑफ स्वीट्स। बेटा अ लॉट्स ऑफ नहीं लिखना, अ लॉट ऑफ नहीं तो लॉट्स ऑफ, ठीक है। धर्मवीर मैं देख लेती हूं, आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं भी वहां थी। माई फ्रेंड्स लास्ट में टू आएगा। माई ब्रदर विल ऑल्सो accompany, बेटा ऑल्सो देखो ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगता है, और इज एम आर वॉज वर्ब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो उसके बाद ही लगता है, लेकिन लास्ट में ऑल्सो नहीं लगेगा, बस इतना ही जानना है। आई विल ऑल्सो, क्यों, क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो आता है, तो ऑफकोर्स मेन वर्ब के पहले ऑल्सो हो गया, लास्ट में ऑल्सो नहीं होगा, टू होगा। देख लो एक बार रीड करो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल चलेगा तनु, क्योंकि वेरी इंटेलिजेंट आप कह रहे हो,
मैं फेयरली और राधा पढ़ा रही हूं तो वेरी क्यों जा रही हूं? इसको जरा यहां पर एक चीज ध्यान से देखना बेटा, अगर आप अनदर वर्ड पे और अगेन पर जोर देना चाहते हो ना, क्या कहा मैंने? कंपनी का मतलब होता है बेटा साथ में जाना, कंपनी मतलब साथ में जाना, ठीक है? सुनो, अगर आप अनदर पे यानी कोई दूसरा पे जोर देना चाहते हो, अगेन पर जोर देना चाहते हो, तो येट लगाओगे साथ में। तुमने फिर से गलती की, यू हैव मेड अ मिस्टेक येट अगेन, ठीक है? इस जीत ने हमें एक और मौका दे दिया खुशी मनाने का। दिस विक्ट्री gave us yet another reason to enjoy, to rejoice। देखो, yet another, yet again, yet जानते हो जोर देता है। yet किस पर जोर देता है? another पे। लो, लगा दिया मैंने। लेकिन yet का एक और मतलब है अभी तक। तुमने अभी तक फी पे नहीं की है, you haven't paid the fee yet। और yet का मतलब एक और निकलता है फिर भी। he worked hard, उसने मेहनत की, फिर भी फेल हो गया। देखो, तीनों मीनिंग लिख दिया है मैंने। He worked hard, yet he failed, but he failed, still he failed, yet, but और still, तीनों देखो बेटा। ऑल्दो का जोड़ा yet है प्रियंका, वो तो कंजंक्शन में जोड़ा है। कंजंक्शन में yet अकेला भी आता है, अगर मैं ऐसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकती हूं। अगर आप जो कह रहे हो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, तब मैं फिर but और still नहीं लगा सकती, फिर मैं but और still नहीं लगाऊंगी, फिर खाली yet आएगा। लेकिन मैं अभी ऑल्दो तो लगाया ही नहीं था, तब भी yet आ गया, फिर भी के सेंस में। सुरेंद्र खरा, नहीं मैम मैंने पे कर दी। बेटा तुम सब पे कर दिए, तभी तो तुम लोग ऐप में हो। ऑल टुगेदर, बेटा ऑल टुगेदर का मतलब है सब लोग मिलाकर, सब मिलाकर। आपको पता है कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपका